तो आज केरल में वोटिंग हो रही है, असम में वोटिंग हो रही है और पुडुचेरी में वोटिंग हो रही है। असम में 126 सीट है, केरल में 140 सीट है। नतीजे 4 मई को आएंगे। तमिलनाडु और बंगाल में 23 मई को वोटिंग होगी। लेकिन सोचिए, चुनाव आयोग को लेकर तमाम सवाल सामने आ रहे हैं। कल चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप लगाया ड्रेको ब्रायन ने, जो ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद हैं, कि उन्हें कहा गया गेट लॉस्ट, मतलब 10 मिनट में ही चुनाव आयोग ने उनको भगा दिया। कल चुनाव आयोग के हैंडल से एक बयान टाइप किया गया, एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें वो इस तरह की भाषा बोल रहे थे कि फेयर चुनाव होगा, आतंकवादहीन चुनाव होगा, बोगस चुनाव नहीं होगा। ऐसे इस तरह के तृणमूल कांग्रेस, ये नहीं था कि ये सबके लिए था, तृणमूल कांग्रेस को ये जान ले कि इस बार सख्त चुनाव होगा। सोचिए, ये चुनाव आयोग की भाषा थी जिसको काफ़ी ट्रोल किया गया। लेकिन असली खबर अब निकल के आ रही है। एक अनुराग यादव आईएएस अधिकारी, उनको भी ऑब्जर्वर बनाया गया था। उनके साथ ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगा है कि उन्होंने बदसलूकी से बात की। उसके बाद अनुराग यादव ने जवाब दिया और कहा कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं भी आईएएस हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपकी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये तमाम अखबारों में आज खबर छपी है। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हर जाति धर्म के लोग इसीलिए सिस्टम में ज़रूरी हैं। आप सोचिए, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब एक ही की सोच के लोग होंगे तो इसी तरह के हालात आएंगे। तो बहुजन समाज के लोगों की भागीदारी जब तक सिस्टम में नहीं होगी, इस देश में जब हर जगह पर जाति धर्म के लोग नहीं होंगे, तो चेक एंड बैलेंस नहीं बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिलीप मंडल की राय है, जो अब बड़े पोजीशन पर हैं इस सरकार में। वो लिखा करते थे कि जिस देश में बहुलतावाद हो, उस देश में हर पद पर चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस, सीएम, पीएम, इसीलिए डाइवर्सिटी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे चपरासी हो, चाहे चीफ जस्टिस का पद हो, हर पद पर जब सभी तरह के लोग होंगे तो ज़्यादा न्याय की उम्मीद होगी। वहीं बंगाल का खबर जो है वो सबसे प्राथमिकता पर है। असम में अभी भी मामला चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री पर जो गंभीर आरोप लगाए थे पवन खेरा ने, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई हुई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाली है तेलंगाना में। तो पवन खेरा को भगोड़ा कहा है असम के मुख्यमंत्री ने, और वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को जानते ही नहीं है, जबकि हेमंता बिस्वा शर्मा पिछले ही चुनाव में कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में गए। अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं। सोचिए, खड़गे जी का भी उन्होंने खड़गे जी के लिए जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया, उसको भी कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। आज कांग्रेस डिपार्टमेंट के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में, जो दिल्ली के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट भी हुआ। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग अब अपने नेताओं को पहचानने लगे हैं। आज अनुराग यादव जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और उन्होंने ज्ञानेश कुमार को करारा जवाब दिया और कहा कि हम अधिकारी हैं, आप भी हमारे सीनियर हैं, लेकिन आप एक तरीके से बात कीजिए, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वाली खबर है वो सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से ज्ञानेश कुमार को करारा जवाब मिला। आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार गुप्ता उनका पूरा नाम है और वो चुनाव आयोग के अभी प्रमुख हैं, और उन पर तमाम तरह के उनके इम्पीचमेंट के लिए 190 लगभग सांसदों ने, 180 से 90 सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में बाकायदा नोटिस दिया था, दस्तखत करके दिया था। उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राघव चड्डा इसलिए पार्टी से निकाले गए, मतलब उनका बंद करवा दिया गया बोलना राज्यसभा में, क्योंकि उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किया था। तो ये भी है कि एसआईआर जब से शुरू हुआ है तब से बीजेपी की लॉटरी लग गई है। बिहार में एसआईआर बीजेपी जीती, दिल्ली में एसआईआर बीजेपी जीती, हरियाणा में एसआईआर बीजेपी जीती, महाराष्ट्र में एसआईआर बीजेपी जीती, आंध्र प्रदेश में एसआईआर बीजेपी गठबंधन जीता। तो लोग कह रहे हैं कि जब से एसआईआर शुरू हुआ है बीजेपी की लॉटरी लग गई है और बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। तो देखते हैं, तमिलनाडु और में सबकी नज़र है। तमिलनाडु बहुजन समाज की राजनीति का बड़ा फर्टाइल लैंड है, वहाँ पेरियार की राजनीति है, और देखते हैं वहाँ स्टालिन क्या कर पाते हैं। वहाँ भी एसआईआर हुआ है और वहाँ 27 टिकट पर बीजेपी लड़ रही है। लेकिन वहाँ जो सबसे खास बात है चुनाव का, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, डीएमके हो, स्टालिन हो या एआईडीएमके हो, वहाँ किसी भी पार्टी ने ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। ये वहाँ की खास राजनीति है जो मैं आपको बता रहा था। तो चुनाव आयोग को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल में लगभग 90 लाख लोगों के वोट कटे हैं। एक तो जज साहब ने कहा, बागची साहब ने, कि इस बार नहीं दिए वोट तो क्या हुआ, अगली बार वोट दे लेना। कंचना यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि बंगाल के बाद यूपी में भी बड़ा खेल होगा,
तो एसआईआर से तमाम विपक्ष जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है और उसको लगता है कि उसके साथ बड़ा खेल हो रहा है। एक और खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, कोई पता नहीं टीवी अखबार वाला दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। खबर यह है कि सरकार ने कहा है कि अब जनहित याचिका खत्म कर दिया जाना चाहिए। आपको बता दें, जनहित याचिका एक ऐसी याचिका होती है जिसमें कोई भी आदमी किसी समाज के बड़े स्तर पर जिससे प्रभाव पड़ता है उस तरह की याचिकाएं दायर करती है और ज़्यादातर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो अब जनहित याचिका को लगभग खत्म कर देने की बात कही है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखते हैं ये खत्म होता है या नहीं होता है। एक और खबर है जो नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध बहाए गए हैं। ये आस्था है, मेरा किसी के भी आस्था से कोई मेरा खिलवाड़ की बात नहीं है। मैं सबके आस्था और धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तो प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है कि दूध में कैसे मिड डे मील में 1 किलो दूध पानी में मिला के बच्चों को दिया जाता है। आप सब जानते हैं दूध पनीर आजकल नकली भरमार है। सवाल है कि 11,000 लीटर 7.5 लाख रुपए का दूध जो है वो नदी में प्रवाहित किया गया नर्मदा में। ये आस्था है, धर्म है, लेकिन लोग इसका एक दूसरा पक्ष कह रहे हैं। बनारस में हड्डी फेंकने पर नदी में एफआईआर हुआ, सब लोग जेल में है, मुस्लिम समाज के लोग। वहीं डीजे बजाया, बियर पिया तो भी जेल में डाला गया, गिरफ्तारियां हुई। अब लोग कहा जा रहा है कि दूध डालने से भी नदी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, कीटाणु पनप जाते हैं, मछलियों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप दिल्ली, राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो यमुना के ऊपर आप देखेंगे ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जगह जगह लिख रखा है कि आप कचरा न डालें। तो धार्मिक आस्था को भी रोकने की कोशिश है कि धर्म के नाम से जो वहाँ कचरा डाला जाता है नदियों में, उसको भी रोकने का प्रावधान है। तो मुझे नहीं पता 11,000 लीटर का ये जो पूरा खेल हुआ है इसका क्या प्रावधान है, ग्रीन ट्रिब्यूनल है कि नहीं और देखेगा कि नहीं, तो फैक्ट चेक करके आप लोग बता सकते हैं। लेकिन लोग तमाम पक्ष रख रहे हैं। एक मिश्रा जी ने कहा है कि जिस देश में लोग दूध नहीं पी पा रहे हैं, बच्चों को न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा, वहाँ 11,000 लीटर दूध नदी में बहा देना कहाँ तक जायज़ है। तो ये तमाम सवाल है जो पूछा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। कोलकाता में लगातार इस तरह की खबरें आई हैं कि 4-5 ट्रेन बीजेपी ने बुक किया था। तो देखते हैं 5 राज्यों के नतीजे क्या होंगे। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं आपसे रूबरू कराया जाए, वो तमाम खबरें आप बताइए। वहीं संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो यूपी में रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो नाम की लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। ये तीसरा या चौथा चरण है जो आज समाप्त हो रहा है। आपको बता दें कि मथुरा में तो संजय सिंह लगातार विपक्ष के सबसे मजबूत आवाज़ हैं, संसद से लेकर सड़क तक लगातार वो आंदोलन चलाते हैं। वहीं बाबा साहेब की जयंती 14 अप्रैल को है, लेकिन देश भर में तैयारियां अभी से शुरू हो गई है और देश भर में इसका जो दुनिया भर में बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है। योगी आदित्यनाथ ने तो इस बार बड़ा यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की कोई भी मूर्ति यूपी में बगैर छत का नहीं होगा और साथ में बैरिकेड किया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।